दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने काफी मुद्दत के बाद एक औलाद अता फरमाई, जिनका नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं। गैब से आवाज आती है कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार होते हैं और जैसे ही सुबह होती है, सूरज तुलू होता है, अपना सारा माल अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि मैंने अपना सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। दोस्तों, दूसरे दिन जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात में सोते हैं कि फिर वही ख्वाब देखते हैं और गैब से आवाज आती है कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे कीमती चीज, सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर बेदार हुए और सोचने लगे कि मेरे नजदीक सबसे प्यारी चीज तो मेरी औलाद है, यानी कि मेरा बेटा इस्माईल। ए अल्लाह, क्या तू ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ या तुझसे? ए मेरे रब, ऐसे लाखों इस्माईल तेरे नाम पर कुर्बान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होते हैं और अपनी प्यारी बीवी हजरत हाजरा से कहते हैं कि मेरे बेटे इस्माईल को तैयार करो, नया लिबास पहनाओ, खुशबू लगाकर तैयार कर दो। मैं एक दावत में अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माईल को अच्छी तरह तैयार कर दिया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बान करने के लिए निकल गए। आप हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए ले ही जा रहे थे कि शैतान ने देख लिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रजा की खातिर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये देखते ही शैतान मरदूद के तन बदन में आग लग गई और वो लईन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए निकल पड़ा। शैतान सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि ए इब्राहीम, तू एक ख्वाब देखकर अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माईल को कुर्बान करने चला है, और वो भी अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। इतना सुनते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमीन से कंकरियां उठाई और शैतान को मारी और फरमाया कि हट जा मेरे रास्ते से। अगर मेरे पास ऐसे हजारों लाखों इस्माईल भी होते तो मैं एक एक करके अल्लाह ताला की बारगाह में सबको कुर्बान कर देता। उसके बाद शैतान हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया। वहां पर भी शैतान ने अपनी चाल चली, लेकिन वो नाकामयाब रहा और मायूस होकर आखिर में शैतान हजरत हाजरा के पास आया और वहां भी उस लईन को कोई कामयाबी नहीं मिली। रास्ते में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि इस्माईल, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ? तो जवाब में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ बाबा, आप मुझे एक दावत में लेकर जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाते हैं कि इस्माईल, मैं तुम्हें किसी दावत में नहीं लेकर जा रहा हूँ, बल्कि मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कुर्बान करने जा रहा हूँ। चुनाचे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बाबा जान, अगर मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं तो इससे बड़े नसीब की बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन बाबा जान, मुझे ज़िबा करने से पहले मेरे हाथ और पांव रस्सी से बांध दीजिएगा और आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लेना। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आप मेरी लाश को तड़पते हुए देखें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांध दिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी और कहा कि ए अल्लाह, देख मैं अपनी सबसे प्यारी, सबसे अजीज चीज यानी कि अपने बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूँ। ए पाक परवरदिगार, अगर तू मुझे ऐसे लाखों इस्माईल भी अता करता तो मैं लाखों इस्माईल एक एक करके तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी। आपने पहली बार छुरी चलाई तो छुरी ना चली। आप कोशिश कर ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से एक जानवर लेकर इस्माईल की जगह पर रख दो। इब्राहीम अपने इम्तिहान में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। और फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई
تو خون بہنے لگا۔ یہ محسوس کر کے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہوا اور تیری اس قربانی کو ہر آنے والے انسان کے لیے ہم یادگار رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہر سال زندہ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ٹی ٹی ایس نالج کی جانب سے آپ سبھی کو ایڈوانس میں بقرعید کی ڈھیروں مبارکباد۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں ٹی ٹی ایس نالج کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔